सभी भाई बहनों को मेरा जय मसीह की। मैं आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शुक्रिया और धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम राम निवास है। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैं बिहार से 97 में मैं दिल्ली आया और मेरी शादी हिंदू परिवार से और मैं हिंदू परिवार से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत सारी मूर्ति पूजा किया है। मैं दुर्गा जो कहते हैं, दुर्गा का मैं बहुत बड़ा भक्त था, बहुत पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति था। और जब मैं शादी हो के जब मैं यहाँ दिल्ली आया तो दिल्ली में कोई काम ना मिलने से मेरी संगति गलत दोस्तों के साथ हुआ और फिर मैं जो है कच्ची शराब बनाना और उन्हें बेचना, भांग यानी कि नशे की आदि चीज़ें को जो है बेचना और बहुत पैसे आने लगे तो मेरी आदत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। मारपीट, अय्याशी, ये सारी चीज़ें मेरे अंदर आ गई और मैं अपने आप को समझने लग गया कि मेरी दुनिया यही है। लेकिन इसी दौरान कोई प्रभु यीशु मसीह के दास उस जगह पे प्रचार करने के लिए आया। मैंने उसको वहाँ पर बहुत तिरस्कार किया, उसको मारा पीटा दोस्तों के साथ में मिलकर, और मैंने उनके जो ट्रक्स वगैरह थे मैंने उनको फाड़ के फेंका। मैंने कहा तुम यहाँ पर धर्म बदलने के लिए आए हो, हमारा धर्म, हम हिंदू हैं और हमारा देवी देवता हम महान है। मैं ये सब कह के उनको जो है कि वहाँ से भगा दिया। लेकिन मेरे जीवन में इतना कुछ करने के बाद भी बहुत पैसा मेरे पास होता था, लेकिन फिर भी मेरा जीवन एक खाली था, सूना था। मेरे घर में रोज़ कलेश होता था। मेरा पापा के पास रोज़ लोग आके कहते थे कि आपका बेटा आज उसको मारा है, उसके साथ ऐसा पिटाई किया, उसको आज उस लड़की को ऐसा छेड़ा है। मेरा पापा बहुत जो है उदास हो गया, बहुत समझाने लगा, नहीं समझ में आता था मेरे के। एक दिन मेरे पापा बोला कि तू घर छोड़ के चला जा, क्योंकि तेरे वजह से आज मेरा नाम बहुत बदनाम हो रहा है। तो फिर उसके बाद इन्हीं दौरान में मेरे कई दोस्तों ने प्लान बनाया कि यार चलो कहीं थोड़ा कुछ घूम घाम के आते हैं, कुछ मंदिरों में दान दक्षिणा करके आते हैं। फिर हम ऐसे ही जो है मैंने बहुत तीर्थ किया, वैष्णो देवी गया, मैं शिरडी गया, वृंदावन गया, बिहार का जो बैजनाथ धाम है मैं वहाँ गया। मैं बहुत सारे धाम गया और बहुत सारी मैंने पूजा पाठ किया। बहुत लोगों का हमारे पास पैसे की कमी नहीं होती थी, मैंने बहुत लोगों का हेल्प किया, नहीं किया। लेकिन फिर भी जीवन में मेरे एक खालीपन था, एक निराशापन था कि मेरे इतना करने के बाद भी मेरे पापा मुझे नहीं मानते। मेरी पत्नी भी मुझे रोज़ मेरे से लड़ाई करते हैं। मैं मतलब क्या करूं? तो मेरा इसी दौरान में मेरा एक बेटा हुआ, प्रभु ने मुझे बेटा दिया। और ऐसे गुजरते गुजरते 1 साल का बेटा हो गया मेरा। मेरी पत्नी मेरे से बोली कब तक आप ऐसे अपने मतलब गलत जीवन को जियोगे? आज आप शराब पी रहे हो, गलत संगति कर रहे हो, गलत ढंग से आप पैसे कमा रहे हो, आज क्या आपका बेटा भी क्या कल को ऐसा ही बनेगा? मैंने कहा नहीं, मैं अपने बेटे को अच्छा सा शिक्षा दूंगा, उसे अपने जैसा नहीं बल्कि उसको
एक अच्छा इंसान नेक बनाऊँगा। मेरी पत्नी बोली कि जब तक तुम अपने आप को नहीं बदलोगे तो अपने बेटे को कैसे बदल सकते हो। मैंने फिर भी इस बात पे ध्यान नहीं दिया। एक दिन की बात है, कहीं से दोस्तों के साथ बहुत तगड़ा मारपीट हो गया। पुलिस की नौबत आ गई और मेरी पत्नी किसी तरीके से मुझे पुलिस वालों से छुड़ा के ले आई। मेरी पत्नी घर आने के बाद मेरी पत्नी ने, जब हम हिंदू में थे, सिंदूर पहनना, बिछिया चूड़ियाँ पहनना ये सब होते थे, जैसे सभी को पता है। मेरी पत्नी ने मेरे सामने अपना सिंदूर पोंछकर और बोली कि आज के बाद तो मेरे लिए मर गए, क्योंकि मैं अब बहुत बर्दाश्त से बाहर हो गया, मैं नहीं जी सकती। या तो आप मुझे मार दो और या तो अपने आप को बदल डालो। मैंने उसे कहा, मैंने तेरे को सब सुख दे रहा हूँ, खाना पीना कपड़ा लता हर चीज़ दे रहा हूँ, फिर तू क्यों परेशान है। मेरी पत्नी बोली, मुझे ना खाना चाहिए ना कपड़ा लता, मुझे शान शौकत कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। आप अच्छे से रहो, अच्छी ज़िंदगी जियो, समाज में आपका नाम हो, मैं ऐसा चाहती हूँ। फिर मैंने कहा, मैंने जो राह पकड़ लिया उसे नहीं छोड़ सकता मैं, मुझे पैसे कमाना है और यही सबसे अच्छा तरीका है कि हम लोगों को दान दक्षिणा दे रहे हैं, मंदिर में दान दक्षिणा दे रहे हैं, हम कर तो रहे हैं, हमने काम कर तो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक अशांति फिर भी थी। एक बार मेरे पापा मेरी पत्नी से मेरी बहुत झगड़ा हो गया। मेरे पापा ने मुझे बहुत पीटा, लेकिन मैं इतना बदमाश होने के बाद भी मैं अपने पापा से नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं होता था। मैं इतना शराब पीता था कि सुबह उठते ही मुझे चाय की जगह मुझे चाहे कैसी भी दारू हो मुझे मिलना चाहिए था। मेरा हाथ पैर बिल्कुल कांपने लग गया था नशे से। बहुत गुटखा खाता था, बीड़ी सिगरेट हमेशा पीता था। मेरी ज़िंदगी बहुत ही बेकार थी। एक बार मेरी पत्नी ने बोली कि अगर आज नहीं बदले तो मैं आज अपने आप को ख़त्म कर दूंगी और अपने साथ अपने बच्चों को भी। फिर अपनी लाइफ भी अपने जियो, कैसे भी जियो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे बहुत बुरा लगा इस बात को सुनकर। फिर मैंने एक निर्णय लिया कि मैं अपने आप को कैसे चेंज करूं। मैंने कहा, मेरी पत्नी इससे अच्छा है कि वो मतलब जाए, मेरे एक बेटा तो है ही है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं ख़त्म हो जाऊँगा तो मेरी पत्नी अपने बेटे के सारा अपना जीवन जी लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने एक निर्णय ले लिया कि मैं आज अपने आप को ख़त्म हो जाऊँगा। ये दिन की बात थी। फिर रात हुई। रात हम अपने रूम में सो रहे थे और मैंने निर्णय ले लिया कि जैसे ही सब सो जाएंगे, आधी रात हो जाएगा, सुनसान हो जाएगा, मैं उठकर कोई बड़ी गाड़ी के नीचे आ जाकर अपने आप को मैं ख़त्म कुचल डालूँगा, क्योंकि मैं ऐसी मौत मरना चाहता था कि एक झटके में मर जाऊँ। मैं तड़प के नहीं मरना चाह रहा था। मैंने ऐसा किया। फिर मैंने कहा कि जितने भी मेरे घर में देवी देवता हैं, यदि कोई आज सचमुच इस दुनिया में, अगर संसार में या दुनिया में कोई भगवान है, कोई ईश्वर है या कोई भी हो, देवी देवता हो, अगर आज मुझे बचा लिया तो मैं उसी के पीछे चलूँगा, उसका ही गुण गाऊँगा, नहीं तो मैं आज ख़त्म हो जाऊँगा। मैं समझूँगा ये सब बेकार है, ढकोसला है। मैं ऐसी सोचता हुआ लेटा हुआ था, घर में अंधेरा था, और जैसे ही मैं उठा चारपाई से और मैं कदम आगे बढ़ा कि मैं अब जाऊँगा, बाहर निकलूँगा अपने आप को ख़त्म करने के लिए, इतने में मुझे एक आवाज़ आई, निवास। मैं चारों तरफ देखा, मुझे किसने आवाज़ दिया। देखा हूँ तो सब सो रहे हैं। फिर मैंने कहा ये ऐसी कोई वहम होगा मेरा। मैंने फिर लेट गया। मैं 5 मिनट
फिर मैं उठने के और सोचने के अब मैं जाऊंगा, अपने आप को ख़त्म करूंगा। फिर आवाज़ आई, निवास मैं यीशु हूँ, मैं तुझे बचाने आया। फिर मैं उठा, चारों तरफ मैंने कहा शायद हो सकता है मेरा पापा मुझे बुला रहे होंगे। मैं अपने पापा के पास गया, पापा आपने मुझे बुलाया? पापा ने मुझे एक लात मारा, खींच के बोला तुझे कौन बुलाएगा, जा मर जा यहाँ से। और फिर मैं आके लेट गया। मुझे बहुत गुस्सा आ गया उस टाइम कि मैं इतना प्यार से अपने पापा से बात करने गया और पापा ने इतना तिरस्कार किया मेरे साथ। फिर मैंने कहा ये आवाज़ तो किसी जेंट्स का, लेडीज़ का तो है ही नहीं जो मेरी पत्नी भी आवाज़ देगी। ये है किसकी आवाज़, किसने मुझे आवाज़ दिया? फिर मैं कहा चलो थोड़ा सा 10 मिनट में लेट जाता हूँ, थोड़ा और रात हो जाएगा, 1:30 बज जाएगा, फिर मैं जाऊँगा। मैं लेट गया, नींद नहीं आ रही थी। ऐसे करते करते जो है मैं जैसे ही उठा और चलने लगा तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई पकड़ के मुझे बिठा दिया। और मैं जैसे ही आगे कदम बढ़ाना चाह रहा था मैं उठकर, तो मैं एक छोटा सा ट्रक फटा हुआ था और मैंने उस उठाया और उसमें मत्ती 11:28 लिखा हुआ कि हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं मन में सोचने लगा ये कौन भगवान है, ये कौन ईश्वर है, ये कौन सा देवता है जो मेरी प्रॉब्लम, मेरी समस्या, मेरा दुख, मेरी तकलीफ़ को अपने ऊपर लेकर मुझे शांति देगा। ऐसा तो आज तक कोई भी देवी देवता नहीं किया। किसी के पास गया हूँ मैं तो सबसे पहले उसको मुझे चढ़ाना पड़ गया, तभी वो मुझे मतलब जो है कि मंदिर में जाने दिया। या तो बकरी चढ़ाते थे, मुर्गा चढ़ाते थे काट काट के, शराब चढ़ाते थे उसके ऊपर, देवी देवताओं के ऊपर सभी मांगते हैं। लेकिन ये कौन है जो कुछ नहीं मांगता और कहता है कि मैं तेरी सारी तकलीफ़ मुसीबत को ले लूँगा और तुझे मैं शांति दूँगा। जब इससे मेरे मन में एकदम बहुत बेचैनी आने लग गया, मुझे इसको जानने की इच्छा हो गई। तो मुझे याद आया कि यार वो आदमी आया था एक दिन, पता नहीं कौन से भगवान के बारे में प्रचार करने, ईसा मसीह कौन था, मुझे उससे मिलना है। तो वो हमारे उधर ही बगल में रहता था, मैं झुग्गियों में रहता था, झुग्गियों के बगल में ही है ना एक क्वार्टर था, वहाँ उसमें रहता था वो लोग। मैं सुबह 6 बजे ही मैं उसके घर में गया और मैं दरवाज़ा खटखटाता तो वहाँ से साहब बाहर निकला और मुझे देखते उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। उन्हें ये सोचा कि शायद फिर ये मुझे मारने पीटने या कुछ करने के लिए आया होगा, ये लड़का बंदा है ना। और मैं फिर उससे बोला नहीं भाई साहब, मैं आपको कुछ करने नहीं, हानि पहुंचाने नहीं आया हूँ, बल्कि आप मुझे मतलब मैं उसके बारे में जानने आया हूँ। तब उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोली और मैं अंदर गया और मुझे बिठाया और उसने पूछी कि आप क्यों आए और क्या चाहते हो। तो मैंने कहा आप उसके बारे में बताइए जिसके बारे में आप बताने आए थे, मैं जो मैंने आपके साथ मैंने बदसलूकी किया। तो बोला अच्छा यीशु मसीह के बारे में। मैंने कहा हाँ। फिर मेरे को यीशु मसीह सुसमाचार सुनाने लगे वो लोग, दोनों फैमिली। और मैं जैसे जैसे यीशु मसीह का वचन मेरे अंदर जाता गया, वैसे वैसे मेरे अंदर की जो है एकदम कुछ हलचल होने लगा मेरे शरीर से। ऐसा लगा कि मेरे अंदर से कुछ ऐसा निकलने लग गया, पता नहीं क्या, और बहुत बेचैनी से होने लग गया मैं। और जब उन्होंने बोला कि आप घुटना टेक कर आप मेरे पीछे दुआ करो, और जब मैं घुटना टेक कर जब मैं उन्होंने बोला कि बोलो कि मैं यीशु मसीह मैंने पाप किया, मेरे पाप क्षमा करो। जैसे ये मेरे मुंह से वर्ड निकलने लग गया तो ऑटोमेटिक वो सारे पाप जो मैंने किया है, गंदी वो सारे मेरे मुंह से अपने आप ऑटोमेटिक निकलने लग गया। और मैं खूब रो के करीबन 1-1.5 घंटा हो गया। उन लोगों को ड्यूटी भी जाना था, उन लोगों ने चिंता नहीं किया है ना। और मैं 1-1.5 घंटा तक फर्श पर घुटनों के बल एकदम रोता रहा और माफ़ी मांगता रहा। अचानक मेरे अंदर ऐसा लगा कि मुझे किसी ने छुआ और मुझे उठा के बिठाया। मेरे अंदर कुछ बहुत हल्का महसूस किया मैं अपने आप के अंदर। और फिर मैंने उनको बताया कि उन दोनों को बताया कि रात को मेरे साथ साथ क्या क्या घटना घटी। तो उन लोगों ने बोला, प्रभु के दास और दासियों ने, कि प्रभु यीशु मसीह आपको बचाने आया,
प्रभु यीशु मसीह आपको बुलाया है, यीशु मसीह ने आपका नाम लेकर बुलाया है, जैसे यशायाह 43 में कि यीशु ने सबको नाम लेकर बुलाया। और मैं यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे वो डेट ऑफ बर्थ अभी भी याद है। मैं माँ के पेट से कब जन्मा मुझे याद नहीं, मेरे डेट ऑफ बर्थ याद नहीं, लेकिन मैं 23 सितंबर को मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया। दिन शुक्रवार का था और मुझे वो डेट ऑफ बर्थ, वो दिन, वो समय याद है। मुझे सुबह जो है कि मैंने प्रभु को ग्रहण किया और 23 सितंबर 1973 में अपना डेट ऑफ बर्थ, आप भी किसी भी, चाहे आधार कार्ड हो चाहे पैन कार्ड हो, मैं 23 सितंबर ज़रूर लिखाता हूँ कि उस दिन मैंने एक नया जन्म पाया। मैंने, यीशु मसीह ने मुझे एक नया जीवन दिया। यीशु मसीह पापियों को बचाने आया है, पाप को नाश करने के लिए आया है। वो यीशु जो सारे जगत का उद्धार करता आया, वो यीशु जिसने हमारे और आपके सबके पापों को अपने ऊपर लिया। अब हमें और आपको किसी को कुछ चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बलिदान करने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है। हमारा यीशु जीवित है और वो जीवित परमेश्वर है। वो हमसे, वो ये कहता है कि मैंने तेरे लिए सारा दाम चुका दिया क्रूस पर, बस विश्वास रख, संदेह न कर कि देख मैं हूँ। यूहन्ना 1:12 कहता है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया, यीशु मसीह पर विश्वास किया, परमेश्वर ने संतान होने का अधिकार दिया। यीशु मसीह कहता है मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ, मेरे बिना कोई भी स्वर्ग में नहीं पहुँच सकता। चाहे हम कितनी भी रास्ता अपना लें, नाना प्रकार के रास्ता अपना लें, लोग कहते हैं कि मैं ये कर्म करूँगा मैं स्वर्ग जाऊँगा, मैं ये कर्म करूँगा स्वर्ग जाऊँगा, मैं दान दक्षिणा दूँगा स्वर्ग में जाऊँगा, मैं गंगा नहाऊँगा स्वर्ग में जाऊँगा, मैं ये पूजा पाठ करूँगा स्वर्ग में जाऊँगा, मैं ये करूँगा। लेकिन जब तक जो भी रास्ता है वो घूम फिर के सिर्फ वहीं पे जाता है जहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई भी स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर सकता पिता के पास। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, आज मेरा नाम राम निवास है। मैं आज सबके सामने मेरी एक गवाही है। जब मैं प्रचार करने जाता हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है, मैं कहता हूँ राम निवास। तो फिर कहता तुम यीशु मसीह को क्यों जानते हो, तुमने धर्म क्यों बदल लिया। मैंने यही गवाही देता हूँ कि मैंने यीशु को अपनाया है, मैंने अपना जीवन बदला है, धर्म नहीं बदला। धर्म यीशु मसीह बनाया नहीं, धर्म कोई किसी ने नहीं बना, धर्म हम और आपने बनाया। शैतान का बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये कि हम मसीहों को, आज मसीह लोग कितने होने के बावजूद भी आज उसके अंदर यीशु मसीह नहीं है, सिर्फ नाम का मसीह है। उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, मेरे प्रिय, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, हम नाम के मसीह नहीं बल्कि सच में मसीह बने, क्योंकि यीशु मसीह के सामने आपको, मुझे एक दिन न्याय के लिए खड़ा होना है। आप को हर एक चीज़ का लेखा आपको देना है, हर बात का लेखा आपको देना है। फिर आप किस बात पर घमंड कर रहे हो, क्या चीज़ है आपके पास, क्या आपका दौलत आपका स्वर्ग ले जाएगा, क्या आपका ताकत आपको स्वर्ग ले जाएगा, क्या आपका ज्ञान, आपकी सामर्थ्य, आपका जो भी आप अपने आप में घमंड करते हैं, क्या वो आपको उद्धार दे सकता है? नहीं। सिर्फ यीशु है, सिर्फ यीशु ही है जो आपको अनंत जीवन देता, वो उद्धार करता है, वो मुक्तिदाता है, वो छुटकारा देने वाला प्रभु है, वो सारे सृष्टि का एक स्वामी है। वो मैं आप सबों को इस संदेश के द्वारा, इस गवाही के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ, मसीह हो चाहे आप गैर मसीह हो, चाहे आप कोई भी हो, मैं इतना जरूर बोलूँगा, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा।
यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ। यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। तो हम सब जगत की ज्योति यीशु मसीह ने हमें बनाया है ताकि हम अंधकार में भटके हुए लोगों को ज्योति, उसको ज्योति दिखाकर प्रभु यीशु मसीह के राज्य में लेकर आए। मैं आप लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ अपने जीवन की गवाही से कि यीशु ने मेरे को बदला, मेरे जीवन को बदला है। मेरे को यीशु मसीह ने, मैंने अपना मन फिराया है, यीशु मसीह ने, मैंने अपना जीवन बदला है। यीशु मसीह कोई धर्म बदलने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह आपको, आपके चेहरे को, आपके जो है किसी चीज़ को बदलने नहीं आया। यीशु मसीह आपके और आपके जीवन को बदलने आया। जैसे कि मैंने आज यीशु मसीह को ग्रहण किया, क्या आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आज मैं पहले हिंदू में था, मैं वही भी आटा खाता था। आज मैं मसीह में हूँ, वही भी आटा खाता हूँ। मेरे अंदर मैं आज भी, मैं पहले भी मेरे शरीर ऐसा था, आज भी मेरा शरीर ऐसा है। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा पूरा संसार सब ऐसे ही है। फिर बदला क्या? मैंने अपना जीवन बदला। मैंने यीशु को अपना जीवन दिया। यीशु मेरा उद्धार करता यीशु मसीह है, और यीशु को छोड़ और दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो आपको उद्धार दे सकता, आपके पापों को क्षमा कर सकता है। यीशु ही आपके पाप को क्षमा करने वाला है। तो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरा आपसे यही विनती है, यही निवेदन है कि सत्य को जानिए। जब तक आप सत्य को नहीं जानेंगे, जब तक सत्य आपको स्वतंत्र नहीं करेगा। यीशु के नाम में आप सबों को मेरा जय मसीह की। आइए हम यीशु मसीह के नाम से दुआ करें। मैं दुआ करूंगा, आप हमारे पीछे पीछे सब मिलकर दुआ करें। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। हे पवित्र आत्मा, मैं यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मैं आपके चरणों में आता हूँ। हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ, आप हमारा उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु हो। हे परमेश्वर, मैं इस गवाही से ये जाना कि सचमुच आप जीवित परमेश्वर हैं। आप अनहोनी को होनी में बदलने वाला परमेश्वर। आप वही परमेश्वर यहोवा हैं जिसने आप अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए इस संसार में भेजा। हे पिता, मैं अपने गुनाहों से बचपन से लेकर जवानी तक जो भी मैंने गुनाह किया, जो भी मैंने पाप किया, मैंने बहुत गलत ऐसे काम किए खुदाबंद, जिसका मैं बयान नहीं कर सकता। मैं इन सब पापों से छुटकारा चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे अपने गुनाहों को, अपने पापों को आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप क्षमा करो, आप मुझ पापी पर दया करो, आप मुझ पर कृपा करो मेरे प्रभु। हे मेरे पिता, आपका वचन कहता है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। खुदाबंद, जैसे आपने इस भाई के जीवन को बदला, वैसे आप मेरे जीवन को बदलिए। यीशु मसीह, आज मैं आपको संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से आपको उद्धार करता, मुक्तिदाता यीशु, मैं आपको ग्रहण करता हूँ। हे पिता यीशु, आप मेरे जीवन में आइए, मुझे शांति दीजिए, मुझे अनंत जीवन दीजिए, मुझे उद्धार दीजिए। यीशु, आप मेरे जीवन को बदल दीजिए। मैं आपके राह पे चलना चाहता हूँ। मुझ पर दया करो प्रभु यीशु, मुझ पापी पर दया करो प्रभु यीशु। पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। खुदावंद, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ
आप मेरे जीवन में आ गए। मैं विश्वास करता हूँ आपने मेरे पापों को क्षमा किया। मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह के कलवरी क्रूस के लहू के द्वारा मेरे पाप ढांप दिया गया है। यीशु का लहू सारे पापों को शुद्ध करता है। हे पिता यीशु, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। आप जीवित प्रभु हो, आप जीवित परमेश्वर हो। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ यीशु राजा। आप मेरे जीवन में खुदावन आशीष बनकर आइए। धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह आपके महान बलिदान के लिए, मेरे पाप क्षमा करने के लिए। धन्यवाद देता हूँ आप मेरे जीवन में आने के लिए। धन्यवाद देता हूँ मेरे जीवन को शांति देने के लिए। धन्यवाद देता हूँ आप मेरे पापों को क्षमा किया, मेरे पापों को मिटा डाला। और प्रभु यीशु, आज से मैं वादा करता हूँ कि मैं हर गुनाहों से तौबा कर कर मैं आपके पीछे चलने लूँ। ऐसी मुझे सामर्थ्य और शक्ति दो। पवित्र आत्मा, मैं आपका सामर्थ्य को मैं यीशु मसीह के नाम से मैं अपने जीवन में मांगता हूँ। प्रभु मेरे जीवन को बदल दो। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। मेरी विनती को सुना, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन।